एक रोशन और धूप भरी दोपहर थी। नन्ही एलस अपनी बड़ी बहन के साथ दरिया के किनारे बैठी थी। एलस बोर हो रही थी क्योंकि बहन जो किताब पढ़ रही थी, इसमें न तस्वीरें थीं और न ही कोई बातचीत। अचानक एलस ने देखा कि एक सफेद खरगोश भागता हुआ जा रहा है। हैरत की बात ये थी कि उसने कोट पहना हुआ था और हाथ में घड़ी भी पकड़ी थी, और वो बड़बड़ा रहा था कि मैं देर कर रहा हूँ। तजस्सुस के मारे एलस इसके पीछे भागी और देखा कि खरगोश एक बड़े सुराख में गायब हो गया। एलस ने बगैर सोचे समझे उसके पीछे सुराख में छलांग लगा दी। वो बहुत देर तक एक लंबी और अजीब सुरंग में गिरती चली गई। रास्ते में उसने अलमारियां, किताबों की रेक और अजीब व गरीब तस्वीरें भी देखें। आखिरकार वो नर्म जमीन पर आ गिरी और खुद को एक अजीब हाल में पाया जहां कई दरवाजे थे। खरगोश तो गायब हो चुका था, लेकिन एलस ने एक शीशे की मेज पर एक नन्ही सी सुनहरी चाबी देखी। चाबी से एक छोटा सा दरवाजा खुलता था और दरवाजे के उस पार एक शानदार बाग दिखाई देता था। मगर एलस इतनी बड़ी थी कि इस दरवाजे से नहीं गुजर सकती थी। मेज पर ही एक बोतल रखी थी जिस पर लिखा था, मुझे पयो। एलस झुझकी, लेकिन बोतल की खुशबू बहुत अच्छी थी और लेबल जैसे खास इसी के लिए लिखा गया था। इसने घोंट भरा तो वो सकड़ती गई, हत्ती कि इतनी छोटी हो गई कि दरवाजे में जा सकती थी। मगर अफसोस, चाबी वो मेज पर ही भूल गई थी, जो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। तब उसने एक डब्बा देखा जिसमें केक रखा था और उस पर लिखा था, मुझे खाओ। जैसे ही उसने केक खाया, वो अचानक बहुत बड़ी हो गई, यहाँ तक कि कमरा भर गया। फिर कभी बोतल से घूंट लेकर छोटी होती और कभी केक खाकर बड़ी, तब जाके वो किसी तरह बाग में दाखिल हो सकी। इस बाग में अजीब वो गरीब दुनिया आबाद थी। यहाँ उसकी मुलाकात हुई मुस्कुराते हुए चीशायर बली से, जो कभी अपना सिर और कभी अपना जिस्म गायब कर देती थी और उल्टे सीधे मशूरे देती थी। फिर वो पहुंची पागल हेट मेकर की चाय की महफिल में, जहां सब कुछ बिल्कुल पागलपन जैसा लग रहा था। आखिरकार एलिस की मुलाकात हुई दिलों की मलका से, जो जरा सी बात पर गुस्से में आकर चीखती थी, उसका सिर उड़ा दो। एलिस ने उसके साथ फलामंगो को हथौड़ी और कांटेदार चूहों को गेंद बनाकर करकट भी खेला। एक अनोखे मुकदमे में एलिस पर झूठा इल्जाम भी लगाया गया, मगर उसने बहादुरी से सबका सामना किया। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा मंजर बखरने लगा और एलिस को लगा कि वो वापस हकीकत की दुनिया में जा रही है। अचानक उसकी आंख खुल गई। वो फिर से दरिया के किनारे घास पर लेटी थी। आइलस ने समझ लिया कि ये सब बस एक अजीब सा ख्वाब था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और तबसरे में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस मौजू पर चाहिए।